दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए पांडवी और कौरवी सेना दोनों अस्त्र शस्त्र से लैस होकर युद्ध क्षेत्र में अपना उद्यम मचाने के लिए अपना अकड़ दिखा रही थी। उसी समय पांडवों पक्ष से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर और युद्ध के दोनों सैनिकों के बीच खड़े कर देते हैं और कहते हैं, हे धनुर्धर अर्जुन, हे गांडीवधारी, हे सब्यसाची अर्जुन, अब तुम यहाँ से अपने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सैनिकों को देख लो। तुम्हारे पक्ष में कौन से लोग तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हैं और किन किन योद्धाओं से विपक्ष में तुझे मुकाबला करना है। अपने पक्ष की ओर देखकर अर्जुन हर्षित होते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर जब देखते हैं तो विह्वल हो जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के पांव पकड़कर रोने लगते हैं। हे राघवेंद्र, हे यदुवेंद्र, मैं ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। भीष्म पितामह, जिनकी गोद में मैं खेला बड़ा हुआ, गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, गुरु कृपाचार्य, जो मेरे कुल गुरु थे, और मेरे सभी स्वजन जो मेरे सगे संबंधी हैं, कोई इसमें मेरा शत्रु नहीं दिखाई पड़ता। मैं इन पर तीखे बाण कैसे चला सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साथ जो अपमान हुआ था, बार बार पांडवों को जो कष्ट दिया गया था, वो सारी याद दिलाते हैं ताकि अर्जुन का मोह भंग हो सके। लेकिन लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जब अर्जुन का मोह भंग नहीं होता है तो अंतोगत्वा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। जो युद्ध भूमि में ईश्वर ने कर्मयोग की शिक्षा दी, वह संसार के लिए प्रेरणादायी है, और संसार जब जब विनाश की ओर बढ़ेगा तो यह भगवत गीता उस पाप को विनाश कर धर्म का संचार करेगी। तो इस गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध विमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्धत देखते हैं। वह सोच तथा कर्म से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं। उनका मन मोहग्रस्त हो जाता है और इस युद्ध करने के अपने संकल्प को, इच्छा को त्याग देते हैं। तो इसके बाद अध्याय 2 में गीता का सार है। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसमें नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत जो अनंत की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान को देशांतरण की प्रक्रिया परमेश्वर की
निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों में अवगत कराते हैं। अब इसके बाद यह पहला अध्याय जो है वह 31 पृष्ठ तक जाता है, दूसरा जो है 57 पेज तक जाता है और तीसरे अध्याय में कर्मयोग है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु वे ही कर्म उसे इस जगत के बांधते या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्म तथा परमेश्वर निकटता दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह 123 पेज तक जाता है। अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान दिया गया है, जिसमें आत्म, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा व्रत कर्मयोग का फल है। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। इसके बाद अध्याय 4 आता है, जो कर्मयोग है। कृष्ण भावना भान्वित कर्म, जो 201 पेज तक है। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर आधत सारी कर्म करता है, किंतु अंत में ज्ञान कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। यह 271 पेज तक दिया गया है। अध्याय 6 ध्यान योग है। अष्टायोग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। यह 225 पेज तक जाता है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्ण उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। जो 265 पेज तक दिया गया है इसका वर्णन। इसके बाद अध्याय 8 जो 265 से 301 पेज तक है, भागवत प्राप्ति। भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण की आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद अध्याय 9 आता है जो 325 पेज तक गया है। इसमें परम गुहा ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पुण्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति की जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 जो 365 पेज तक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य है। इसमें जल, सौंदर्य,
बल, ऐश्वर्य या उत्कृष्टम प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वमान कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 विराट रूप है, जो 399 पेज तक जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार के अपने दिव्यगत स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप है, ईश्वर का आदि रूप है, प्रमुख शुद्ध भक्ति के द्वारा है इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 जो 439 पेज तक जाता है, इसमें भक्ति योग है। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पद का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय शेष 457 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्म तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 13 457 पेज तक गया। इसके बाद अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण जो 489 पेज में है। प्रकृति के 3 गुण सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि वे गुण क्या हैं, वे हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, तथा तमोगुण कृष्ण बतलाते हैं कि वे गुण क्या करवाते हैं, कोई इनकी कैसे प्राप्त कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 जो 579 तक गया है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में बड़े ध्यान से लग जाता है। अध्याय 16 जो 531 पेज तक जाता है। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम जोनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुणों में से संपन्न तथा शास्त्रों की आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 जो 553 पेज तक गया है। श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र संपन्न विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति
उत्पन्न करने वाले होते हैं। और अध्याय 18 571 पेज तक जो गया है, जो उपसंहार है, संन्यास की सिद्धि, कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म या प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के बिना नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बतलाती है। कृष्ण के नित्य धाम को जाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के उथल पुथल माहौल में जो दुनिया काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, असूया इत्यादि नाना विकारों से ग्रसित होकर तमाम कष्ट भोग रहा है, अतः संसार वासियों को शांति प्रदान करने हेतु आज गीता के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया। अगले दिन से गीता का अध्याय प्रारंभ होगा, जो प्रथम भाग से लेकर 18 अध्याय तक आपको प्रतिदिन गीता का उपदेश सुनाया जाएगा। अतः दोस्तों, अपने परिवार, समाज, देश और संसार की रक्षा के लिए, संसार के लोगों की खुशी के लिए, आत्मकल्याण के लिए थोड़ा सा समय निकालकर आप प्रतिदिन गीता का यह श्रवण पाठ अवश्य करें, इसे सुनें और अपने जीवन में उतारें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।